नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने आप सभी लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में केमिस्ट्री का जो मोल कॉन्सेप्ट था उसमें आप सभी लोगों को मैंने लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे हम डिसाइड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचानेंगे, इसका एक तरीका सिखाया था। और आप सभी से मैंने यही बोला था कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है ये डिसाइड करता है कि कितना बचा हुआ है, क्या बना हुआ है, ये सारी चीजें क्या होती है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपसे कहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट एक ब्रह्मास्त्र जैसा है जो डिसाइड करेगा कौन खत्म हो गया है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कितना कौन बचा हुआ है, क्या बन गया है। ठीक है, तो हम आज उन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। थोड़ा सा देखिएगा आपके चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, इसमें आप समझिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a + 2b = मान लीजिए 3c। जब कभी भी ऐसा रिएक्शन दिया जाएगा तो आप अपने आप माइंड में गेस कर लीजिएगा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका 5 मोल है और ये भी आपका कितना मोल है, 5 मोल। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि बताइए ये कितना मोल बनेगा। आपसे कई चीजें हैं, आपसे प्रोडक्ट भी पूछूंगा, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ध्यान दीजिएगा। पहली बात, आप लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को पहचानिए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सी आप देखिएगा होगा। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिमेनिंग, यानी आप बोल सकते हैं कि रिमेनिंग मोल्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए। एक ट्रिक से, एक टेक्निक से आपको मैं बताने चल रहा हूं, और आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले तो हम सभी लोग क्या कहते थे, पहले ही बोले थे कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन है, रिएक्टेंट भी ज्यादा रहेंगे और इंफॉर्मेशन भी क्या होगा, ज्यादा ही रहेगा। तो इस केस में हमको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट जैसा ब्रह्मास्त्र चाहिए ताकि न्यूमेरिकल आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने उसका टेक्निक आपको समझाया था। जैसे हम ए के लिए देखें तो ए का कितना मोल है, 5, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, 5/1 करिए, ये आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बी के लिए आप देखिए 5 मोल बाई कोफिशिएंट 2.5 आएगा। और मैंने आपको बताया है कि जो लेस रहेगा, जो भी कम आएगा, वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा है वो आपके पास क्या होगा, ER। तो आप देखिए सॉल्यूशन में पहले टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आप देखिए बी है, और ए आपके पास क्या है, एक टाइप का एक्सेस रिएजेंट। तो आपने इतना कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं एक बार फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, a + 2b = 3c। अच्छा, मैं एक बात बता दे रहा हूं, अब जब आप टाइम 0 पे बात करेंगे तो आप बताइए कितना मोल लिया गया है। लगाने का तरीका मैं समझा रहा हूं, ये इस टाइम पे 0 है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसी जगह पे आप अगर यहाँ पर टाइम इंड की बात करें, मतलब रिएक्शन समाप्त हो गया, तो आप बताओ जो रिएक्शन समाप्त होने के बाद, एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन समाप्त हो जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी क्या होगी, 0 ही रहेगी ना। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बी, ये कितना हो जाएगा, 0। आई बात समझ में, ये 0 हो जाएगा। ये कुछ बचा है, कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और ये कुछ क्या होगा, बचा रहेगा। मुझे यही कैलकुलेट करना है, कितना बचा हुआ है, कितना बना हुआ है। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी लिमिटिंग रिएजेंट पे। कैसे करेंगे मैं उसका टेक्निक बता रहा हूं। ये आपको 3 दिखाई दे रहा है, इसका आंसर मैं बता रहा हूं, सी का कितना मोल बचेगा, 3 दिखाई दे रहा है, 3। लिमिटिंग रिएजेंट में कोफिशिएंट कौन है, 2, मल्टीप्लाई कितना मोल लिया गया था, 5। ये आप देख लीजिए 15 बाई क्या हो जाएगा, 2। आप समझिएगा इतना मोल आपका सी क्या हुआ है, बना। तरीका समझ आ रहा है। अब जैसे ए के लिए हम देखें कितना बचा होगा, तो पहले आप देखो ए कितना कंज्यूम हो गया,
ए आपका कितना कंज्यूम होगा। ये देखिए इसको 1 यहाँ पे है तो 1 बाई कितना 2 मल्टीप्लाई कितना 5। अब ये आपके पास जो 5/2 है ये वो चीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया है, यानी 5/2 मोल वो है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। इसका मतलब बचा कितना है, इनिशियल लिया कितना गया था 5, तो हम घटा देंगे। तो अब आप बताइए ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग होगा, बची हुई चीज होगी कितना 5/5/2, मतलब फिर से आप देखो 5/2, मतलब 5/2 क्या होगा, बच जाएगा। आई बात समझ में। प्रोडक्ट कितना बना, आप ध्यान दीजिए 7.5 मोल प्रोडक्ट बन गया है, 2.5 मोल क्या होगा, बच गया है। बात समझ आई। अगर आपसे कोई कहता है कि ए का कितना मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो भाई साफ बात है ये वाला जो है रिएक्शन में कंज्यूम्ड है, ये क्या है रिएक्शन में कंज्यूम्ड है, रिएक्शन में खपत हो चुका है, यानी ए का 5/2 मोल क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। बात मेरी समझ आई आपको। वैसे भी आप थोड़ा बिल्कुल इसी पर बेस्ड हम और भी न्यूमेरिकल को लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ये है 2SO2 प्लस O2, ये रिएक्शन दिया गया है और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपके पास 128 ग्राम और ये आपके पास मान लीजिएगा ए भी कितना है 128 ग्राम। आपसे मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले लिंकिंग रिएजेंट बताइए, एक्सेस रिएजेंट बताइए, कौन बन रहा है, तो कितना ग्राम बन रहा है, कितना मोल बन रहा है, सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे, कितना ग्राम बन रहा है, कितना मोल बन रहा है। मैं सारे क्वेश्चन को यहीं पे लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली बार आप LR डिसाइड करेंगे, सारे क्वेश्चन ER डिसाइड करेंगे, वेट प्रोडक्ट का डिसाइड करेंगे, वेट रिएक्टेंट का, जो बचा हुआ है मैं लिख दे रहा हूं रिमेनिंग, ये डिसाइड करेंगे। वैसे मोल प्रोडक्ट का मोल आप रिमेनिंग डिसाइड करेंगे। मतलब ये कुछ जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस वाले में सबसे पहले आप इनको मोल में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इनको मोल में कन्वर्ट करेंगे NSO2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, मोल बराबर गिवन मास बाय मोलर मास, कितना मोल आ गया 2 मोल। यहां पर देख लीजिए NO2 बराबर कितना हो जाएगा 128 बाई कितना हो जाएगा 32, और अगर इसके लिए देखेंगे तो कहीं पे ये कितनी बार जाएगा 4, ये आपके पास 4 मोल हो गया और ये आपके पास कितना मोल हो गया 2 मोल। तो जब इतना आपको पता चल गया तो आप इसका LR निकालेंगे। LR निकालने का या ER निकालने का तरीका क्या है, अगर हम SO2 के रेस्पेक्ट में देखें रिएक्टेंट ही LR होगा, रिएक्टेंट ही ER होगा, तो रिएक्टेंट के लिए देखो SO2 के लिए देखोगे तो कितना मोल है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, ये 1 आया। O2 के लिए देखिए क्या होगा 4 1, ये 4 आया। कौन कम हुआ, ये कम हुआ तो ये टाइप का LR हो गया और ये टाइप का क्या हो गया ER। समझ आ गया, ये LR है और ये क्या है ER है। अब हम आगे की प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे उसे देखिए। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास ये 4 मोल आया और ये कितना मोल था 2 मोल था। बात समझ आई आपको। और ये एक टाइप का क्या था ER था और ये एक टाइप का क्या था LR। और हमने आपसे कहा है कोई भी क्वेश्चन कहा जाएगा आप LR के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये कितना मोल बनेगा, मैं इसका अगर निकालूं, इसका कोएफिशिएंट 2, LR का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई इसका कितना मोल लिया गया है ध्यान दीजिए 2, तो ये कितना बनेगा 2, SO3 कितना बनेगा 2 मोल। आई बात समझ में कैसे कर रहे हैं। अब आप ये बताओ ER में कितना ज्यादा है, मैं अगर उसको निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इसका कोएफिशिएंट 1, निकालने का तरीका क्या है LR का कोएफिशिएंट बाई 2, LR का मोल 2, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको। फिर आपको क्या करना होगा, इनिशियल कितना लिया गया था 4, माइनस कर देंगे ये आ जाएगा रिमेनिंग मोल, मतलब कितना अभी बचा हुआ है, क्योंकि 4 लिया गया था, रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट किया भाई देखना है। ये आपका 1 यानी कहीं ना कहीं 3 मोल अभी आपका क्या होगा बचा हुआ। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट व्हिच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन।
कि ऐसा कितने मोल हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं 3 मोल आपका ऑक्सीजन ऐसा है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मजबूरी केवल इतनी है सल्फर डाइऑक्साइड की, अकेले कुछ होने वाला नहीं। आई बात समझ में आपको? ऐसा ही आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे आपने मोल निकाला, मोल के बाद वेट तो आराम से निकाल सकते हैं ना भाई, मोल निकालने के बाद वेट आराम से निकाल सकते हैं, वेट इज इक्वल मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक रिएक्शन है N2 3H2 2NH2, आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं क्या क्या चेक करना होता है भाई, LR निकालिए, ER निकालिए, वेट प्रोडक्ट का निकालिए, मोल प्रोडक्ट का निकालिए, ठीक है। अगर वो गैस है तो आपसे पूछ सकता है वॉल्यूम प्रोडक्ट का निकालिए एनटीपी पर, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबका जवाब एकदम सिंपल होगा। कैसे करना है, जैसे कह दिया गया ये आपके पास 3 मोल है और ये आपके पास 10 मोल, ठीक है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप यहां सबसे पहले LR बताइए, ER बताइए, कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे सिंपल सा है, चाहे LR होगा चाहे ER होगा, वो रिएक्टेंट ही। अब रिएक्टेंट में देख लीजिए ये कितना बोल दिया गया 3, y कितना 1 3 आया, ये कितना है 10, y कितना 3, ये 3 पॉइंट कितना है 3, थोड़ा तो ज्यादा आया, ये ER हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा LR हो जाएगा, और हमारी सारी जो प्रॉब्लम होगी वो LR के रेस्पेक्ट में होगी। ये LR है, ये ER, आप पहचानना जान गए, पहचान लिए, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हमारा LR या ER डिजाइन, क्वेश्चन क्या हो सकता है, कितना बनेगा, तो मैंने हमेशा कहा है कि LR के ही रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनने की बात करना, LR के ही रेस्पेक्ट में ये बताना कितना रिएक्टेंट बचेगा, कितना बनेगा। मैं NH3 को यहीं पे कर देता हूं, कितना कोफिशिएंट है 2, LR कौन है 1, मल्टीप्लाई कितना मोल 3, मतलब कितना मोल बनेगा 6 मोल बनेगा। हम NH3 का मोल अगर निकाल लिए तो वेट भी निकाल सकते हैं, अगर इच्छा है मनसा है आपकी तो वेट भी निकाल लीजिए। तो वेट निकालने का तरीका क्या है, मोलर मास से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 102 ग्राम है। इतनी बात समझ आई आपको? जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि आप इसी गैस का वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम निकालेंगे एनटीपी पर, तो मुझे 1 मोल का पता है 22.4 होता है, यहाँ 6 मोल है तो 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है न्यूमेरिकल कैसा भी क्यों ना हो, हजारों करोड़ों न्यूमेरिकल बन सकते हैं, पर लगाने का अप्रोच एक ही है, आप उसको सीखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर आपसे मैं पूछा ER है कितना बचा हुआ है, इसका करने का तरीका क्या है, 3 बाई कितना 1 कितना 3, बात समझ आए? ये है वो चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है, लिया कितना गया था 10, यानी हमेशा देखिए 1 मोल आपका H2 क्या हो जाएगा बच जाएगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमने आपको इस वीडियो में केवल इतना सिखाने की कोशिश किया कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम कैसी क्यों ना हो, हम रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने सीखा होगा कि हमारे पास रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तब हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, रिएक्शन अनबैलेंस रहेगा तब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम पर, और उसे हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।